तो फांसी दो, आज तो अभी दो। शब्दा हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। शब्दा हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। एक देश, एक कानून, एक देश, एक कानून। अरे अब को फांसी दो, आज तो अभी दो। अरे अब को फांसी दो, आज तो अभी दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज आम्ही इथे श्रद्धा वारकर यांना श्रद्धांजली देण्याच्यासाठी एकत्रित झालेलो आहे आणि आफताब पुनावाला यांनी श्रद्धा वालकरची जी निर्मम हत्या केली आणि तिचे 35 तुकडे करून त्या महर्लीच्या जंगलामध्ये फेकलेत, या घटनेचा निषेध करण्यासाठी देखील आम्ही या ठिकाणी ऊर्जा फाउंडेशनच्या माध्यमातून जमा झालेलो आहोत। आम्ही या घटनेचा निषेध करतो आहे, कारण ज्या पद्धतीने श्रद्धा वालकरचा खून करण्यात आला, खून झाला, परंतु अत्यंत निर्ममतेने श्रद्धाचे त्या आफताबने 35 तुकडे केले आणि 35 तुकडे त्यांनी एकाच दिवशी जंगलामध्ये टाकले किंवा पुरले असे नाही, तर फ्रीजमध्ये ठेवून रोज एक तुकडा तो रात्री 2 वाजता जाऊन जंगलामध्ये टाकत होता। हे अत्यंत निर्दयपणे केलेलं हत्याकांड आहे आणि या हत्याकांडाचा आम्ही निषेध करतो आहे। श्रद्धा वालकर हिला आम्ही श्रद्धांजली अर्पण करतो आहे आणि आफताबला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी देखील या ठिकाणी आम्ही करतो। पहले तो हमें बहुत खेद होता है कि हम बारंबार ऐसे विषयों पर सड़क पर उतरते हैं और देश का युवा हिंदुस्तान में रहने के बाद में अगर ऐसे विषयों पर सिर्फ सड़क पर उतर कर नारेबाजी करेगा तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा, आप समझ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धा वालकर, जो घटना घटी है दिल्ली में, रहने वाली मुंबई की लड़की थी, प्यार हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन ये विषय बार बार आकर के सुई की कांटा वहीं क्यों अटकती है कि आफताब, अब्दुल, हमीद, इन सभी के ही पास में आगे क्यों जुड़ती है। तो इसका कारण हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लव जिहाद का विषय है, ये कहीं ना कहीं जिहाद चला करके विषय चलाया जा रहा है और पर्टिकुलर एक विषय को लेकर के। लड़की, नो डाउट लड़की की गलती थी कि उसके बहकावे में आ गई, लेकिन उसके बाद में वो एक सच्चा प्यार करने के बाद में उसके पास गई और अपने माता पिता को संस्कार को साइड में रख करके उसके साथ गई। उसके बाद में उसे क्या मिला, उसका परिणाम हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि कुंडली मिला करके 36 गुणों के बाद शादी की जाती है ताकि भविष्य लड़की का अच्छा हो। लेकिन उसके बाद में हम क्या देखते हैं, 35 टुकड़े उसको उसके रिजल्ट में मिलता है। 35 टुकड़े किए गए, आप सोच सकते हैं कि शरीर के 5 फुट 4 इंच उसकी हाइट है और उस हाइट में 35 टुकड़े किस प्रकार निर्ममता से किया होगा उसने। वो करने के बाद, और उसकी डिमांड क्या थी, एक छोटी सी मांग थी। उसकी मांग यह थी कि मैंने आपसे प्यार किया तो आप शादी करिए, लेकिन उसका सिर्फ मकसद ये था लड़की को 2 रुपये के यूज एंड पेन की तरह यूज़ करो और उसे फेंक दो। उनकी सिर्फ यही मानसिकता है, ये आफताब हो, अब्दुल हो, हमीद हो, कोई भी हो, इनकी एक ही मानसिकता है कि वो लड़की को यूज़ करे और फेंक दे। लेकिन अब ये देश में नहीं चलेगा। इस देश में एक देश एक कानून ज़रूरी है। हम देखते हैं दुबई में से केस में कि यहाँ चोरी होने पर भी हाथ काटा जाता है, रेप करने पर प्राइवेट पार्ट को काटा जाता है, लेकिन एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ रेप, बलात्कार ये सब करने के बाद भी 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख पैसे दे करके अपराधी बाहर घूम रहा है। और कहीं ना कहीं दूसरी एक श्रद्धा एक शिकार होने के लिए आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कहीं ना कहीं तैयार हो रही है। इसीलिए जब तक इस देश में एक कड़ा कानून नहीं बनता, एक कड़ा ऐसा कानून नहीं बनता कि जिसमें लोगों की रौंक खौफ जाए ऐसा गुनाह करने के लिए। अगर हमारे घर की बेटी है, सबके घर में बेटी है, हमें संस्कार सभी को अपने अपने बच्चों को देना होगा कि ऐसे लव जिहाद का शिकार से बचे और ऐसे अब्दुल, हमीद, आफताब, अब्दुल इन सब से बचे और आने वाली पीढ़ियों को इससे सबक लेना होगा। धन्यवाद।